जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेंट स्टडी पर। मैं आज आपके लिए 8 मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताज़ा अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज के हम इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। जिसे भी वीडियो पसंद आए कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 मई को किस संगठन का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए BRO। 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका गठन 7 मई 1960 को किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत की सीमाओं और भारत की उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। चलिए दोस्तों, हम कुछ BRO के बारे में जान लेते हैं। BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसके महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। BRO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। इसकी प्राथमिक भूमिका भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। सड़क निर्माण के अलावा यह भारतीय सेना की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ रखरखाव कार्यों को भी अंजाम देता है। 2004 में तमिलनाडु में आई सुनामी, 2004-5 में कश्मीर में आए भूकंप और 2010 में लद्दाख में आए बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने किस देश में वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए $240 मिलियन का निवेश किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। सीरम इंस्टीट्यूट ने यूनाइटेड किंगडम देश में वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए $240 मिलियन का निवेश किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोडाजेनिक्स इंक के साथ साझेदारी में पहले ही यूके में कोरोना वायरस के लिए एक खुराक वाले नेशनल वैक्सीन के लिए पहले चरण में परीक्षण शुरू कर दिया है। सीरम का निवेश नैदानिक परीक्षणों, अनुसंधान एवं विकास और संभवतः टीकों के निर्माण का समर्थन करेगा। इससे यूके और दुनिया को कोरोना वायरस महामारी और अन्य घातक बीमारियों को हराने में मदद मिलेगी। हम कुछ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1966 में साइरिस पूनावाला ने की थी। वर्तमान में इसके CEO आधार पूनावाला हैं, जो कि साइरस पूनावाला के पुत्र हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। MT-30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए रोल्स रॉयल ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। MT-30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए रोल्स रॉयल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। रोल्स रॉयल ने भारत में रोल्स रॉयल MT-30 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये रोल्स रॉयल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के मध्य दीर्घकालिक साझेदारी है। जे आप MT-30 मरीन इंजन देख रहे हैं। MT-30 को दुनिया के सबसे अधिक बिजली सघन एवं बेस्ट इन क्लास नौसैनिक गैस टरबाइन के रूप में पेश किया गया है। MT-30 में भारतीय नौसैनिक के भविष्य के बेड़े में अगली पीढ़ी की क्षमताओं को प्रदान करने की क्षमता है। दोस्तों, हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवं रोल्स रॉयल कंपनी के बारे में जान लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। इसके CMD R माधवन हैं एवं रोल्स रॉयल की स्थापना 1904 पे हुई। इसका हेडक्वार्टर वेस्ट हॉम्पनेट यूके में स्थित है। इसके CEO टॉर स्टेन मूलर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस महिला को मिला अलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर है गीता मित्तल। गीता मित्तल नामक महिला को अलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। इन्हें यह पुरस्कार 7 मई 2021 को वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान IAWJ के द्विवार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस पुरस्कार के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, अलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार की स्थापना 2016 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा की गई थी। IAWJ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज। IAWJ की अध्यक्ष वेनेसा रुइज हैं और IAWJ की स्थापना 1991 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC पे स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस।
भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस देश के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन में पहली बार भारत, फ्रांस और अमेरिका त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एवं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भाग लिया। यह 2019 में हुई आखिरी बैठक के साथ महामारी के बीच G7 विदेश मंत्रियों की बैठक समूह के विदेश मंत्री की पहली बैठक है। बात अब G7 की आई है तो चलिए दोस्तों हम G7 के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। G7 के सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G7 का मुख्यतः कोई मुख्यालय नहीं है, परंतु इसकी अध्यक्षता वही देश करता है जो इसकी मेजबानी करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कौन बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम के स्टालिन। तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन बने हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के प्रमुख एम के स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ये तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानी स्वामी की जगह लेंगे। ये हैं एम के स्टालिन। एम के स्टालिन की उम्र 68 वर्ष है। ये तमिलनाडु राज्य के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय एम करुणानिधि के पुत्र हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमन मीनाक्षी सुंदरम। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर रमन मीनाक्षी सुंदरम की नियुक्ति हुई है। इससे पहले मीनाक्षी सुंदरम फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद में चावल की एक बेहतर सांबा महसूरी उपज की भी खोज की है। फिर से सुनिएगा, इन्होंने जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद में चावल की एक बेहतर सांबा महसूरी उपज की खोज की है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय राज्य में 10 करोड़ साल पुराने सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। मेघालय राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके में डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। मेघालय के भू वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी डायनासोर के जीवाश्म सही अवस्था में पाए हैं। ये मेघालय का मैप है। इसकी राजधानी शिलोंग है और मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब में किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब में शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की गई है। नासा ने इस प्रोब को सूरज का अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया था। यह पार्कर प्रोब और शुक्र के बीच दूरी मात्र 892 किलोमीटर है। हम कुछ शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी ले लेते हैं। शुक्र 4 सौरस्थलीय ग्रहों में से एक है, मतलब यह पृथ्वी की ही तरह चट्टानी पिंड है। इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस देश ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? जिसका राइट आंसर है कनाडा। कनाडा देश ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला कनाडा सरकार ने 5 मई 2021 को लिया। कनाडा विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने छोटी आयु वर्ग के 2 खुराक वाले फाइजर के शॉट्स को मंजूरी दी है। कनाडा सरकार ने 2020 में 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में इस वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चीन ने किस देश के साथ आर्थिक समझौते को निलंबित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ आर्थिक समझौते को निलंबित किया है। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था। ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर पहले से ही शराब, जौ और कोयला सहित दर्जनों उद्योगों में शुल्क लगा रखा चुका है, जिससे निर्यात कम हो गया है। अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन की सरकार ने बीजिंग और विक्टोरिया राज्य के बीच एक बेल्ट और रोड समझौते को रद्द कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस राज्य ने चिड़ियाघर के रखवालों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश राज्य ने चिड़ियाघर के रखवालों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के चिड़ियाघरों में फील्ड ऑफिसर्स और वन रक्षकों के कर्मचारियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह कदम हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेरों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया है। चलिए दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 9 नेशनल पार्क स्थित हैं। हम एक एक करके सभी नेशनल पार्क को जान लेते हैं। पहला है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है पन्ना नेशनल पार्क, चौथा है सतपुड़ा नेशनल पार्क, पांचवा है माधव नेशनल पार्क, छठवां है संजय नेशनल पार्क, सातवां है पेंच नेशनल पार्क और आठवां है वन विहार नेशनल पार्क और नौवां और आखिरी है फॉसिल नेशनल पार्क। दोस्तों, इन नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, तो चलिए दोस्तों, हम और जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान हैं, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और इसकी राजधानी भोपाल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किसने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल की सेवा का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयुर्वेद व्यासपीठ। आयुर्वेद व्यासपीठ ने आयुर्वेद डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा की शुरुआत की है। आयुर्वेद व्यासपीठ की गुजरात इकाई ने राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए इस सेवा का शुभारंभ किया है। इस सेवा के तहत 170 आयुर्वेदिक डॉक्टर कोविड रोगियों को फोन पर मुफ्त आयुर्वेदिक परामर्श देंगे। इस तरह की सेवाओं को मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद में भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों, हमारे सवाल यहीं पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मेरे द्वारा हर एक वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा देश में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव। इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में पूछे गए सवाल का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन से महापुरुष को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।